गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है डोबे-रायनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था। तो एक बार जो है आपको रिकैप करा दे रहे हैं। तो डोबे-रायनर के त्रिक नियम में आपको बताया गया था कि यदि समान गुणों वाले तीन तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। क्या बताया गया कि यदि समान गुणों वाले तीन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे ही डोबे-रायनर का त्रिक नियम कहते हैं। इसके बाद में आपको बताया गया था बेटा न्यूलैंड का अष्टक नियम, जिसमें आपको बताया गया था कि जिस प्रकार संगीत में आठवें स्वर में समानता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले और आठवें तत्व के गुणों में जो है समानता पाई जाती है। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो इसमें क्या बताएंगे कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो एक जो है नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं, और इसे ही मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। मतलब एक बार जो है क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा तो उसमें क्या पाया गया, उनके गुणों में समानता पाई गई। फिर से क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। मतलब इसमें क्या पाई जाती है, आवर्तिता पाई जाती है। इसे जो है हम आवर्तिता कहते हैं कि तत्वों को जब उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो उनमें एक नियमित अंतर के बाद में समानता पाई जाती है। इसे हम आवर्तिता कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है तो आप क्या बताएंगे कि तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके जो है एक नियमित अंतर के बाद में उनके गुणों में समानता पाई जाती है। इसे ही आवर्तिता कहते हैं तथा इसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। या आप ऐसे दो लाइन में कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम में आप क्या बताएंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। देखेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, तो बताएंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। मूल आवर्त नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जो है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद में उनके गुणों में समानता पाई जाती है। इसे ही आवर्तिता कहते हैं, या इसे हम जो है इसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे बेटा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। शुरुआत कर देंगे।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जल्दी से, और फिर इसको रख करके आप देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। अब हम देखेंगे बेटा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण के बारे में आप क्या बताएंगे कि इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। क्योंकि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम ही क्या कहलाता है कि जो है इसमें क्या होता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के जो है क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। तो इनके लक्षण में आप क्या बताएंगे कि इस आवर्त सारणी में जो है क्या किया गया है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो सबसे पहले लक्षण में आपको क्या बताया गया कि इस आवर्त सारणी में जो है तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अगले पॉइंट में जो इसका जो अगला लक्षण बताएंगे तो उसमें क्या बताएंगे कि इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। क्या बताएंगे इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं। क्या बताएंगे इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं। इसके बाद में अगले लक्षण में बताएंगे कि इस सारणी में 12 क्षैतिज कॉलम होते हैं जिन्हें हम श्रेणियां कहते हैं। क्या बताएंगे कि इस आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज कॉलम होते हैं जिन्हें हम श्रेणियां कहते हैं। इसके बाद में अगले लक्षण में बताएंगे कि एक समूह के सभी तत्वों के जो गुण हैं वो क्या होते हैं समान होते हैं। क्या बताएंगे एक समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। तो इस तरीके से आपको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण के बारे में आपको बताया गया, 4 पॉइंट बताए गए कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। आगे बताया गया कि इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। इसके बाद में आपको बताया गया कि इस आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं श्रेणियां कहते हैं। इसके बाद में आपको बताया गया कि एक समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं समान होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। अब हम देखेंगे बेटा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से लाभ। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से लाभ। तो इसमें क्या बताएंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से लाभ के बारे में क्या बताएंगे कि मेंडलीव के जो है आप बताएंगे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से जो है लाभ निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत आप बताएंगे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से जो है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का जो अध्ययन है वो क्या हो गया सरल हो गया। क्या बताएंगे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से जो है तत्वों के भौतिक एवं जो रासायनिक गुण थे उनका जो अध्ययन था वो क्या हो गया सरल हो गया। आगे बताएंगे कि इनके आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलती है। मतलब क्या बताया गया कि इनकी आवर्त सारणी से तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में हमको सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो हमको जो है किसी भी तत्व का परमाणु भार अगर देखना है तो उसी अकॉर्डिंग हम उसको देख लेंगे, अर्थात उसके परमाणु भार को देखने में हमको सहायता मिलती है। इसके बाद में आगे बताएंगे कि इनकी आवर्त सारणी से जो है नए तत्वों की खोज हुई। क्या बताएंगे कि जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी इससे क्या हुआ नए तत्वों की खोज हुई। तो इस तरीके से जो है आप जो है कुछ लाभ बता देंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के। तो अब हम देखेंगे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। आपको जो है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम पढ़ाया गया, उसके बाद में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण पढ़ाए गए, उसके बाद में मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ पढ़ाए गए। अब हम देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। हेडिंग डालेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। अब जो है मेंडलीव की जो है मूल जो आवर्त सारणी थी इससे क्या दोष निकले तो इसमें बताएंगे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के जो दोष है वो निम्नलिखित है। इसमें आप बताएंगे कि जो है इस आवर्त सारणी में कहीं कहीं परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन हो जाता है। क्या बताया गया है कि इस आवर्त सारणी में कहीं कहीं पर क्या हुआ है परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में परिवर्तन हो गया। मतलब जो है जिस तत्व का परमाणु भार ज्यादा है उसको
पहले रखा गया है, कम वाले तत्व को जो परमाणु भार है उसको जो है बाद में रखा गया है। तो ये सब जो है इसके दोष हैं। तो पहले पॉइंट में आपको बताया गया कि इसमें जो है कहीं कहीं पर परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन हो गया है। इसके बाद में आगे बताएंगे, जैसे इसमें बता देंगे कि जैसे टेलुरियम, जो टेलुरियम है, जो इसका सिंबल क्या होता है, टी होता है, तो इसका जो परमाणु भार जो है वो आयोडीन से इसको जो है पहले रखा गया है। अर्थात आप क्या बताएंगे कि जो टेलुरियम है इसको आयोडीन से पहले रखा गया है। मतलब टेलुरियम का परमाणु भार आयोडीन के परमाणु भार से क्या है, ज्यादा है। तो टेलुरियम को आयोडीन के बाद में इसको रखना चाहिए। परंतु अब इस मेंडलीव की मूल आवस्था में क्या किया गया है कि टेलुरियम को आयोडीन से जो है पहले स्थान दिया गया है। तो ये क्या निकल के आया, इसका दोष निकल के आया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आर्गन को जो है पोटेशियम के परमाणु भार से पहले रखा गया। मतलब क्या हुआ कि आर्गन जिसका जो परमाणु भार कितना है बेटा 39, आर्गन का जो परमाणु भार होता है 39.1 होता है। इसको क्या किया गया है, जो है पोटेशियम के परमाणु भार से पहले रखा गया है। पोटेशियम सॉरी एक मिनट देखेंगे, जो आर्गन है इसका परमाणु भार कितना होता है 39.1 होता है, और जो पोटेशियम के है इसका परमाणु भार 39.1 होता है। तो हुआ क्या है अवस्था में कि आर्गन को पहले स्थान दिया गया है और पोटेशियम को बाद में स्थान दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए, इनकी अवसारी में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो इसमें होना क्या चाहिए कि पोटेशियम को पहले स्थान देना चाहिए क्योंकि इसका परमाणु भार 39.1 है, और आर्गन को बाद में स्थान देना चाहिए क्योंकि इसका परमाणु भार 39.9 है। परंतु हुआ क्या है, आर्गन को पहले स्थान दिया गया है जबकि इसका परमाणु भार ज्यादा है, पोटेशियम को बाद में स्थान दिया गया जबकि इसका परमाणु भार कम है। तो इस तरीके से बताया गया कि मेंडलीव की मूल आवस्था में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में कहीं कहीं पर परिवर्तन किया गया है। ये क्या निकल के आया, मेंडलीव की आवस्था का पहला दोष आपको बताया गया। अब आगे बताएंगे कि इस आवस्था में जो है समस्थानिकों व संभारिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्या बताएंगे कि इस आवस्था में समस्थानिकों और संभारिकों को जो है, जो समस्थानिक और जो संभारिक हैं, जो आइसोमर्स और जो आइसोटोप्स हैं, इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो ये क्या हुआ, मेंडलीव की मूल आवस्था का दूसरा दोष आपको बताया गया कि इसमें मेंडलीव की मूल आवस्था में समस्थानिकों एवं संभारिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसके बाद में अगले पॉइंट में थर्ड नंबर पॉइंट आप क्या बताएंगे कि जो है मेंडलीव की मूल आवस्था में परमाणु क्रमांकों की कोई स्पष्टता प्रदर्शित नहीं किया गया है। अर्थात परमाणु क्रमांकों को जो है कोई स्पष्टता प्रदर्शित नहीं की गई है। मतलब क्या हुआ, जो परमाणु क्रमांक है इनको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। आगे बताएंगे कि अनेक तत्वों को जैसे अक्रिय गैस, दुर्बल मृदा तत्व को उचित स्थान नहीं दिया गया है। क्या बताएंगे कि अनेक तत्व ऐसे थे जैसे अक्रिय गैस, मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, इन सभी को जो है इस आवर्त में स्थान नहीं मिला है। तो इस तरीके से ये जो है आपको मेंडलीव की मूल आवर्त के दोष के बारे में बताया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा।